हेलो स्टूडेंट, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें। बिना किसी देरी के हम आज की वीडियो शुरू करते हैं। हमने 3 क्लास तो पहले डाल रखी है, उसमें हमने मनोविज्ञान का अर्थ बताया था, उसकी प्रक्रिया बताई थी और हम आज पढ़ेंगे शिक्षक। हम आज पढ़ेंगे शिक्षक के बारे में कि शिक्षक, हमारा टॉपिक है शिक्षक। शिक्षण प्रदान करने की महत्वपूर्ण धुरी कौन होता है? शिक्षक। शिक्षण प्रदान करने की महत्वपूर्ण धुरी कौन होता है? एक शिक्षक होता है। शिक्षक के संबंध में पूर्व में यह धारणा थी कि एक सफल शिक्षक के लिए अपने विषय का ज्ञान होना ही क्या है? काफ़ी है। किंतु आज बाल केंद्रित शिक्षा में एक सफल शिक्षक के लिए अपने विषय का समुचित ज्ञान, शिक्षार्थी का ज्ञान, शिक्षण विधियों का ज्ञान तथा शिक्षा के विभिन्न उद्देश्यों का ज्ञान क्या होता है? आवश्यक है। और इस प्रकार के ज्ञान में मनोविज्ञान का क्या है? विशेष महत्व है। इसमें क्या बताया है कि जो मतलब कि जो शिक्षण होता है, कौन होता है? शिक्षण। शिक्षण प्रदान की महत्व शिक्षण प्रदान करने की महत्वपूर्ण धुरी कौन होता है? एक शिक्षक होता है। कौन होता है? एक शिक्षक होता है। आगे हम पढ़ेंगे कि शिक्षक के संबंध में पूर्व में यह धारणा थी कि एक सफल शिक्षक के लिए अपने विषय का ज्ञान होना ही क्या है? काफ़ी है। क्या कि संबंध में पूर्व में यह धारणा थी कि एक सफल शिक्षक के लिए अपने विषय का ज्ञान होना ही काफ़ी है। क्या है? विषय का ज्ञान होना ही क्या है? काफ़ी है। ज्ञान होना ही क्या है? ज्ञान होना ही क्या है? काफ़ी है। किंतु आज बाल केंद्रित शिक्षा में एक सफल शिक्षक के लिए अपने विषय का समुचित ज्ञान, क्या किसका ज्ञान? कि आज ना क्या है? आज बाल केंद्रित शिक्षा में एक सफल शिक्षक के लिए अपने विषय का समुचित ज्ञान और किसका? साथ में शिक्षार्थी का। साथ में किसका? शिक्षार्थी का ज्ञान होना क्या है? विधियों, शिक्षण विधियों का ज्ञान तथा शिक्षा के विभिन्न उद्देश्यों का ज्ञान क्या है? आवश्यक है। और इस प्रकार के ज्ञान में मनोविज्ञान का क्या है? विशेष महत्व है। किसका महत्व है? मनोविज्ञान का। ठीक है। और इसमें तो यही है बस कि जो एक शिक्षक होता है उसके महत्वपूर्ण धुरी शिक्षक है। और शिक्षक के संबंध में पूर्व में यह धारणा थी कि एक सफल शिक्षक के लिए अपने विषय का ज्ञान होना ही क्या है? काफ़ी है। ज्ञान होना ही क्या है? काफ़ी है। ज्ञान होना ही क्या है? काफ़ी है। किंतु आज बाल केंद्रित शिक्षा में एक सफल शिक्षक के लिए अपने विषय का क्या? समुचित ज्ञान। क्या? समुचित ज्ञान, शिक्षार्थी का ज्ञान, शिक्षण विधियों का ज्ञान
और शिक्षा के विभिन्न उद्देश्यों का ज्ञान क्या है, आवश्यक है। और इस प्रकार के ज्ञान में मनोविज्ञान का क्या है, विशेष महत्व है। क्या है मनोविज्ञान का विशेष महत्व है। इसमें क्या बताया था कि शिक्षण प्रदान करने की दूरी शिक्षक है, और शिक्षक के संबंध में पूर्व में यह धारणा थी कि एक सफल शिक्षक के लिए अपने विषय का ज्ञान होना ही क्या है, काफ़ी है। किंतु आज बाल केंद्रित शिक्षा में एक सफल शिक्षक के लिए अपने विषय का समुचित ज्ञान, शिक्षार्थी का ज्ञान, शिक्षण विधियों का ज्ञान तथा शिक्षा के विभिन्न उद्देश्यों का ज्ञान आवश्यक है। और इस प्रकार के ज्ञान में मनोविज्ञान का क्या है, विशेष महत्व है कि शिक्षक है वो शिक्षण की महत्वपूर्ण दूरी है। और आज बाल केंद्रित पाठ्यक्रम इसमें किस किस का ज्ञान होता है, शिक्षार्थी का। किस किस का ज्ञान होता है, शिक्षार्थी का। शिक्षण विधियों का ज्ञान आवश्यक है। और इसमें मनोविज्ञान का विशेष क्या है, महत्व है। विशेष क्या है, महत्व है। विशेष क्या है, महत्व है। आगे हम पढ़ेंगे, एक राइटर आते हैं। आगे हम पढ़ेंगे फ्रोबेल। ये एक राइटर है फ्रोबेल। इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने ये कहा है कि फ्रोबेल ने अपनी शिक्षा प्रणाली में शिक्षकों को बालोथान का कुशल माली कहा है। क्या कहा है, बालोधान का कुशल माली कहा है। फ्रोबेल एक राइटर हैं। फ्रोबेल एक राइटर है। इन्होंने क्या कहा है कि शिक्षकों को बालोथान क्या कहा है, माली कहा है। क्या कहा है, माली। किसने कहा, फ्रोबेल ने। क्या कहा, कुशल माली किसको संज्ञा दी गई है। इसमें से यही है कि फ्रोबेल ने अपनी शिक्षा प्रणाली में शिक्षकों को बालोथान का क्या कहा है, माली कहा है। इसी प्रकार से हम आगे पढ़ेंगे कि शिक्षक के लिए मनोविज्ञान के महत्व को दर्शाते हुए कोलिस्टिंग ने लिखा कि शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक विशेष को यह निर्णय करने में सहायता दे सकता है कि विशिष्ट परिस्थितियों में अपनी विशिष्ट समस्याओं का समाधान किस प्रकार करे। कि एक राइटर आते हैं कोले ये कोलेस्किन, ये राइटर है। इन्होंने ये कहा है कि शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक विशेष को यह निर्णय करने में सहायता दे सकता है कि विशिष्ट परिस्थितियों में अपनी विशिष्ट समस्याओं का समाधान किस प्रकार करे। इसी प्रकार हम आगे पढ़ते हैं। हम आगे पढ़ते हैं कि शिक्षक के लिए मनोविज्ञान का महत्व है। कि जो एक शिक्षक होता है, शिक्षक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का क्या महत्व होता है। शिक्षक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का क्या महत्व है। नंबर 1 पॉइंट है स्वयं का ज्ञान व तैयारी। नंबर 1 पॉइंट क्या है, स्वयं का ज्ञान व तैयारी। नंबर 1 पॉइंट कौन सा है, कि हमें कितना ज्ञान है वह उसकी तैयारी। क्या है, स्वयं का ज्ञान व तैयारी। क्या है,
कि शिक्षण के लिए मनोविज्ञान का महत्व है, उसमें फर्स्ट एक नंबर पॉइंट है समय का ज्ञान व तैयारी। कि किसी कार्य के लिए कुशल व्यक्ति की कार्य में सफल हो सकता है। शिक्षा मनोविज्ञान की सहायता से शिक्षक अपने स्वभाव, बुद्धि स्तर, व्यवहार, योग्यता आदि का ज्ञान प्राप्त करता है। इस प्रकार प्राप्त ज्ञान उसके शिक्षण कार्य को सफल बनाने में योगदान देता है। क्या देता है? सफल बनाने में क्या देता है? योगदान। अब हम दोबारा से रिपीट करेंगे इसको। समय का ज्ञान व तैयारी नंबर 1 पॉइंट है। समय का ज्ञान व तैयारी। समय का ज्ञान व तैयारी। कि किसी कार्य के लिए कुशल व्यक्ति ही कार्य में सफल हो सकता है। इसमें क्या है? किसी कार्य के लिए कुशल व्यक्ति कार्य में क्या हो सकता है? सफल। कि शिक्षा मनोविज्ञान की सहायता से शिक्षक अपने स्वभाव, बुद्धि स्तर, व्यवहार, योग्यता आदि का ज्ञान प्राप्त करता है। इस प्रकार प्राप्त ज्ञान उसके शिक्षण कार्य को सफल बनाने में क्या करते हैं? योगदान देता है। कि शिक्षा मनोविज्ञान की सहायता शिक्षक अपने नंबर 1 आता है स्वभाव। कौन आता है? स्वभाव। नंबर 2 आता है बुद्धि स्तर। नंबर 4 आता है व्यवहार। व्यवहार से ही हम इंसान की पहचान कर सकते हैं। नंबर 5 आता है योग्यता। नंबर 5 कौन सा आता है? योग्यता। इसका ज्ञान होना चाहिए। और इस प्रकार प्राप्त ज्ञान उस शिक्षण कार्य को सफल बनाने में योगदान देता है। अब एक राइटर आते हैं स्किनर। इन्होंने क्या कहा है? स्किनर का विचार है कि शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षकों की तैयारी की आधारशिला है। कि शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षकों की क्या है? आधारशिला है। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा की क्या है? आधारशिला है। क्या है? आधारशिला है। ये किसने कहा था? यह कहा था स्किनर ने। स्किनर ने ये कहा था। क्या कहा था? कि शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षकों की तैयारी का आधारशिला है। बिल्कुल इजी भाषा में लिखा हुआ है कि शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक की तैयारी की आधारशिला है। नंबर 2 पॉइंट आता है बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का ज्ञान। क्या आता है? बाल अवस्थाओं की विभिन्न अवस्थाओं का ज्ञान। इसमें क्या है कि शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन से शिक्षक को बालक के विकास की विभिन्न अवस्थाओं का ज्ञान प्राप्त होता है। अवस्थाओं का ज्ञान प्राप्त होता है। कि प्रत्येक अवस्था में बालकों की परिभाषिक, मानसिक, सामाजिक, स्वैगात्मक विशेषताओं का ज्ञान प्राप्त करके उनके लिए शिक्षण विधियों तथा क्रियाओं का चुनाव करता है।
आगे आता है नंबर 3 पॉइंट, बालक के स्वभाव व व्यवहार का ज्ञान। बालक के स्वभाव व व्यवहार का ज्ञान की शिक्षा मनोविज्ञान की सहायता से शिक्षक बालक के स्वभाव और व्यवहार के बारे में ज्ञान प्राप्त करता है। क्या करता है? ज्ञान प्राप्त करता है। कौन करता है? शिक्षा मनोविज्ञान की सहायता से एक शिक्षक होता है, वह बालक के व्यवहार और स्वभाव के बारे में ज्ञान प्राप्त करता है। किसकी सहायता से? शिक्षा मनोविज्ञान की सहायता से। कौन करता है? एक शिक्षक। इन दोनों बातों का आधार बालक के मूल प्रवृत्तियाँ और संवेग है। शिक्षक मनोविज्ञान की सहायता से बालक की मूल प्रवृत्तियाँ और संवेगों का ज्ञान प्राप्त करता है और वह इनका उत्तम शिक्षण एवं निर्देशन में सफल प्रयोग करता है। क्या करता है? सफल प्रयोग। अब हम पढ़ेंगे दोबारा कि शिक्षा मनोविज्ञान की सहायता से शिक्षक बालक के स्वभाव और व्यवहार के बारे में ज्ञान प्राप्त करता है। इन दोनों का आधार बालक की क्या है? मूल प्रवृत्तियाँ हैं और संवेग है। संवेग कौन कौन से होते हैं बताती हूँ मैं आपको। नंबर फर्स्ट है क्रोध, भय, प्रेम, ईर्ष्या, ये संवेग होते हैं और वह उनका उत्तम शिक्षण निर्देशन में सफल प्रयोग करता है। आगे हम पढ़ेंगे बालकों के चरित्र निर्माण में सहायक। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षण को उन विधियों का ज्ञान करता है जिनकी सहायता से वह छात्रों में नैतिक गुणों का विकास कर सकता है। इस प्रकार शिक्षा मनोविज्ञान बालकों के चारित्रिक विकास शिक्षक की सहायता करता है। कि बालक के स्वभाव व्यवहार का ज्ञान, कि शिक्षा मनोविज्ञान की सहायता से हम बालक का स्वभाव कैसा है उसका व्यवहार का ज्ञान हम प्राप्त कर सकते हैं। कि शिक्षा मनोविज्ञान की सहायता से बालक के स्वभाव और व्यवहार के बारे में ज्ञान प्राप्त करता है। इन दोनों बातों का आधार बालक की मूल प्रवृत्तियाँ, उनमें कौन से थे? संवेग थे। शिक्षक मनोविज्ञान की सहायता से बालक की मूल प्रवृत्तियाँ और संवेगों का ज्ञान प्राप्त करता है और वह उनका उत्तम शिक्षा निर्देशन में सफल प्रयोग करता है। बालकों के चरित्र निर्माण में सहायक। बालकों के चरित्र निर्माण में सहायक। कि शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक को उन विधियों का ज्ञान करता है जिनकी सहायता से वह छात्रों में नैतिक गुणों का क्या करता है? विकास कर सकता है। इस प्रकार शिक्षा मनोविज्ञान बालकों के चारित्रिक विकास में शिक्षक की सहायता करता है। क्या करता है? शिक्षक की सहायता करता है। नंबर 5 पॉइंट है बालक की आवश्यकताओं का ज्ञान। बालक की आवश्यकताओं का ज्ञान। कि बालकों की कुछ आवश्यकताएं होती है, जैसे प्रेम होता है, आत्मसम्मान, स्वतंत्रता, सहानुभूति आदि। उनकी ये आवश्यकताएं पूर्ण हो जाने पर ही उनका स्वाभाविक विकास होता है। शिक्षकों को शिक्षा मनोविज्ञान बालक की उन आवश्यकताओं का ज्ञान करता है। कि बालकों की कुछ आवश्यकताएं होती है। बालकों की कुछ क्या होती है? आवश्यकता। इसमें कौन कौन है? प्रेम आ गया, आत्मसम्मान आ गया, स्वतंत्रता आ गई, सहानुभूति आ गई आदि। उनकी ये आवश्यकताएं पूर्ण हो जाने पर ही उनका स्वाभाविक विकास होता है। शिक्षकों को
शिक्षा मनोविज्ञान बालक की उन आवश्यकताओं का ज्ञान करता है। क्या करता है? आवश्यकताओं का ज्ञान करता है। अब हम दोबारा से रिपीट करते हैं। हमने शिक्षक के बारे में पढ़ा था कि शिक्षण प्रदान करने के महत्वपूर्ण धुरी एक शिक्षक होता है। शिक्षक के संबंध में पूर्व में धारणा कि एक सफल शिक्षक के लिए अपने विषयों का ज्ञान होना ही क्या है? काफ़ी है। किंतु आज बाल केंद्रित शिक्षा में एक सफल शिक्षक के लिए अपने विषय का समुचित ज्ञान, शिक्षार्थी का ज्ञान, शिक्षण विधियों का ज्ञान और शिक्षा के विभिन्न उद्देश्यों का ज्ञान आवश्यक होता है। हमने ये पढ़ लिया था इसमें, ठीक है। मोटा मोटी बात यही है कि इसमें एक धुरी शिक्षक है, ठीक है, और इसमें ना एक सफल शिक्षक के लिए एक विषय का ज्ञान काफ़ी होता है। इसमें शिक्षार्थी का ज्ञान हो गया, नंबर 1 पॉइंट तो ये है। नंबर 2 था विधियों का ज्ञान हो गया। इस प्रकार से इसमें मनोविज्ञान का इसमें महत्व होता है, ठीक है। फ्रोबेल एक राइटर आते हैं, उन्होंने ये कहा था कि बालोथान का कुशल माली का है। और शिक्षक के लिए मनोविज्ञान के महत्व दर्शाते हुए कोलोस्टीन ने लिखा है कि शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक विशेष को यह निर्णय करने में सहायता दे सकता है और यह विशिष्ट परिस्थितियों में अनेक समस्याओं का समाधान किस प्रकार करिए का है। मोटा मोटी बात तो बस यही है इसमें। और बाद में हमने पढ़ा था कि शिक्षक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व, समय का ज्ञान व तैयारी, नंबर ये पॉइंट था। इसमें था नंबर 1 पॉइंट यही था। इसमें था समय का ज्ञान व तैयारी कि किसी कार्य के लिए कुशल व्यक्ति ही कार्य में सफल हो सकता है। शिक्षा मनोविज्ञान की सहायता से शिक्षक अपने स्वभाव और बुद्धि स्तर, योग्यता आदि का ज्ञान प्राप्त करता है। क्या करता है? आदि का ज्ञान प्राप्त करता है। किसका करता है? बुद्धि स्तर, व्यवहार, योग्यता, स्वभाव, इनका ज्ञान प्राप्त करता है। और इस प्रकार प्राप्त ज्ञान उनके शिक्षण कार्यों को सफल बनाने में योगदान देता है। इसमें ये बात है कि समय का ज्ञान व तैयारी कि शिक्षा मनोविज्ञान का शिक्षक के लिए क्या महत्व है कि इसमें समय का ज्ञान व तैयारी इसमें आता है कि किसी कार्य के कुशल व्यक्ति ही कार्य में सफल हो सकता है। कि शिक्षा मनोविज्ञान की सहायता से शिक्षक अपने स्वभाव आ गया, इसमें बुद्धि स्तर आ गया, व्यवहार आ गया, योग्यता आ गई आदि का ज्ञान प्राप्त करता है। और इस प्रकार प्राप्त ज्ञान उनके शिक्षण को सफल बनाने में योगदान देता है। इसमें एक राइटर थे स्किनर, इन्होंने क्या कहा था कि शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक की तैयारी का आधारशिला है। कि स्किनर होते हैं वो, उन्होंने क्या कहा कि शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षकों की तैयारी के आधारशिला है। कि शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षकों की क्या है? आधारशिला है। उसमें बाद में कहा बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का ज्ञान, कि जो बाल विकास होते हैं उनकी जो अवस्थाएं होती हैं उनका ज्ञान, कि बाल विकास की कितनी अवस्था होती है उनका ज्ञान होना भी आवश्यक होता है। समय का ज्ञान और तैयारी भी होती है। इसमें आगे पॉइंट है कि बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का ज्ञान, कि शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन में शिक्षक को बालक के विकास की विभिन्न अवस्थाओं का ज्ञान प्राप्त करता है। बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का ज्ञान, बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का ज्ञान, कि एक शिक्षक को उनकी अवस्थाओं का ज्ञान आवश्यक है। इसमें आगे है कि प्रत्येक अवस्था में बालक की पारिभाषिक, मानसिक, सामाजिक, योगात्मक विशेषताओं का ज्ञान प्राप्त करने शिक्षक विधि क्रियाओं का चुनाव करता है। नंबर 3 पॉइंट है बालक के स्वभाव व्यवहार का ज्ञान, कि उसका स्वभाव कैसा है, उसका व्यवहार कैसा है, इसके बारे में ज्ञान होना जरूरी होता है। कि शिक्षा मनोविज्ञान की सहायता से शिक्षक बालक के स्वभाव और व्यवहार के बारे में ज्ञान प्राप्त करता है। इन दोनों बातों का आधार बालक की मूल प्रवृत्तियाँ और संवेग है। शिक्षक मनोविज्ञान की सहायता से बालक की मूल प्रवृत्तियों और संवेगों का ज्ञान प्राप्त करता है। मैंने संवेग बताई दी थी आपको। और वह उनका उत्तम शिक्षण निर्देशन से सफल प्रयोग करता है। इसमें यही है कि उसका स्वभाव, उसका व्यवहार का ज्ञान किस प्रकार से, कि शिक्षक के स्वभाव, उनका व्यवहार,
के बारे में ज्ञान प्राप्त करता है और दोनों बातों का आधार बालक की मूल प्रवृत्तियों और संवेग है और शिक्षक मनोविज्ञान की सहायता से बालक की मूल प्रवृत्तियाँ और संवेगों का ज्ञान प्राप्त करता है और वह उनका उत्तम शिक्षण निर्देशन में सफल प्रयोग करता है। आगे आता है बालकों के चरित्र निर्माण में सहायक। कि शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षण को उन विधियों का ज्ञान करता है जिनकी सहायता से वह छात्रों में नैतिक गुणों का विकास कर सकता है। इस प्रकार शिक्षा मनोविज्ञान बालकों के चारित्रिक विकास में शिक्षक की सहायता करता है। क्या करता है? शिक्षक की सहायता करता है। कि बालक के स्वभाव में व्यवहार का ज्ञान, किसमें संवेग का ज्ञान होना जरूरी होता है और इसमें यह है कि उनके नैतिक गुणों का क्या होता है? विकास होता है। वो नंबर 5 पॉइंट आता है बालक की आवश्यकताओं का ज्ञान। क्या आता है? बालक की आवश्यकताओं का ज्ञान। कि बालक की क्या आवश्यकता होती है उसका ज्ञान होना भी शिक्षक को बहुत जरूरी होता है। कि बालकों की कुछ आवश्यकताएं होती है जिसमें कौन सी है? प्रेम आ गया, आत्मसम्मान आ गया, स्वतंत्रता, सहानुभूति आदि। उनकी ये आवश्यकताएं पूर्ण हो जाने पर ही उसका स्वाभाविक विकास होता है। शिक्षकों को शिक्षा मनोविज्ञान बालक की उन आवश्यकताओं का ज्ञान करता है। कि बालक आ गया, इनकी आवश्यकता होती है, कौन कौन सी होती है? नंबर आता है प्रेम, नंबर 2 आता है आत्म सम्मान, नंबर 3 आता है स्वतंत्रता, नंबर 3 आता है स्वतंत्रता, नंबर 4 आता है सहानुभूति, नंबर 4 आता है सहानुभूति। ये आते हैं कि बालक की आवश्यकताओं का ज्ञान, इसमें किस किस का ज्ञान आवश्यक हो? जैसे होता है प्रेम हो गया, आत्मसम्मान हो गया, स्वतंत्रता हो गई और सहानुभूति हो गई। ठीक है। कि बालकों की कुछ आवश्यकताएं होती है जैसे प्रेम, आत्मसम्मान, स्वतंत्रता, सहानुभूति आदि। इनकी ये आवश्यकताएं पूर्ण हो जाने पर ही उनका स्वाभाविक विकास होता है। शिक्षकों को शिक्षा मनोविज्ञान बालक की इन आवश्यकताओं का ज्ञान करता है। क्या करता है? ज्ञान करता है। नंबर हम 6 पॉइंट पढ़ेंगे आगे हुए। कि विभिन्न व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ज्ञान, विभिन्न व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ज्ञान। कि मनोवैज्ञानिक खोजों से यह स्पष्ट हो चुका है, मनोवैज्ञानिक खोजों से क्या हो सका है? यह स्पष्ट हो चुका है। क्या हो चुका है? कि सभी बालक एक जैसे नहीं होते। कि सभी बालक क्या नहीं होते? एक जैसे नहीं होते। उनकी रुचियाँ, योग्यता, बुद्धि, कार्य क्षमता आदि में अंतर होता है। शिक्षक अपने शिक्षण कार्य में तभी सफल हो सकता है जब उसे बालक की व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ज्ञान हो और यह ज्ञान उसे शिक्षा मनोविज्ञान ही प्रदान करता है। कौन करता है? शिक्षा मनोविज्ञान ही प्रदान करता है। कौन करता है? शिक्षा मनोविज्ञान ही प्रदान करता है। कि बालक की व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ज्ञान, कि मनोवैज्ञानिक खोजों से यह स्पष्ट हो चुका है कि सभी बालक एक जैसे नहीं होते। उनकी रुचियाँ, योग्यता, बुद्धि, कार्य क्षमता में अंतर होता है। शिक्षक अपने शिक्षक कार्य में तभी
सफल हो सकता है जब उसे बालकों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ज्ञान और यह ज्ञान उसे शिक्षा मनोविज्ञान ही प्रदान करता है। कौन करता है? शिक्षा मनोविज्ञान ही प्रदान करता है। दोबारा से रिपीट करते हैं कि बालक की व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ज्ञान, बालक की व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ज्ञान। मनोवैज्ञानिक खोजों से यह स्पष्ट हो चुका है कि सारे जो बालक होते हैं क्या होते हैं? सारे जो बालक होते हैं वो एक जैसे नहीं होते। क्या नहीं होते हैं? एक जैसे नहीं होते। उनकी रुचियाँ, योग्यता, बुद्धि, कार्य क्षमता आदि में अंतर होता है। इसमें क्या बताया है? उनकी रुचियाँ आ गई, योग्यता आ गई, बुद्धि आ गई, कार्य क्षमता आ गई, आदि में अंतर होता है। शिक्षक अपने शिक्षक कार्य में तभी सफल हो सकता है जब उसे बालकों को व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ज्ञान हो और वह उसे ज्ञान को शिक्षा मनोविज्ञान ही प्रदान करता है। कौन करता है? शिक्षा मनोविज्ञान ही प्रदान करता है कि हम बालक के बारे में इसमें पता लगा सकते हैं कि उनकी रुचियाँ क्या होती हैं, उनकी योग्यता क्या होती है, बुद्धि स्तर क्या होता है, कार्य क्षमता आदि में अंतर होता है। और शिक्षक अपने शिक्षक कार्य में तभी सफल हो सकता है जब उसे बालकों के व्यवहार विभिन्नताओं का ज्ञान हो और उससे शिक्षा मनोविज्ञान ही क्या करता है? प्रदान करता है। क्या करता है? शिक्षा मनोविज्ञान ही प्रदान करता है। इसमें यही है कि उनकी रुचियाँ, क्योंकि अलग अलग बालक में अलग अलग चीज़ें ही पाई जाती, इसमें रुचियाँ आ गया, योग्यता आती थी, बुद्धि, कार्य क्षमता, ये इसमें आ गया, इसमें अंतर हो पाया जाता है। और इसमें शिक्षा में तभी सफल हो सकता है जब व्यक्ति विभिन्नताओं का और ज्ञान उसे शिक्षा मनोविज्ञान ही क्या करता है? प्रदान करता है। आगे पॉइंट आता है नंबर 7, बालक के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास। कि जो बालक का व्यक्तित्व है उनका सर्वांगीण विकास किस प्रकार होता है? कि बालकों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है। क्या है? शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक को उन विधियों का ज्ञान करता है जिनके प्रयोग से बालक के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास संभव है। सब विकास का सर्वांगीण विकास दोबारा से हम रिपीट करते हैं। बालकों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास। कि बालक के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है और शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक को उन विधियों का ज्ञान करता है जिनके बारे में बालक के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास संभव है। क्या है? सर्वांगीण विकास संभव है। क्या है? सर्वांगीण विकास संभव है। और हम आगे पढ़ेंगे इसी प्रकार से। नंबर 8 पॉइंट है कक्षा की समस्याओं का ज्ञान। कि क्या समस्याएं होती है उनका ज्ञान आवश्यक है। कक्ष की कुछ समस्याएं अनुशासनहीनता, बाल अपराध, छात्रों का पिछड़ापन आदि। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षकों को समस्याओं के कारणों और खोजों और उन्हें दूर करने में सहायता प्रदान करता है। क्या कहा है? कि शिक्षा की समस्याओं का ज्ञान
कि कक्षा कक्ष की कुछ समस्याएं होती है। कौन कौन सी? उसमें नंबर 1 है अनुशासनहीनता, बाल अपराध आ गया, छात्रों का पिछड़ापन आदि। शिक्षा मनोविज्ञान को समस्याओं के कारणों को खोजने और उन्हें दूर करने में सहायता प्रदान करता है। नंबर 9 पॉइंट आता है अनुशासन स्थापित करने में सहायक, कि शिक्षा मनोविज्ञान के ज्ञान के द्वारा शिक्षक प्रेम व सहानुभूति से अनुशासन स्थापित करने का प्रयास करता है। प्राचीन समय में कठोर दंड के द्वारा अनुशासन स्थापित किया जाता था, लेकिन आज मनोविज्ञान का यह मानना है कि दंड के द्वारा स्थापित किया गया अनुशासन स्थायी नहीं रहता। कि हम बालक को कोई सज़ा देते हैं तो वो बालक सज़ा से ही तो थोड़े टाइम तक तो ठीक रहेगा, फिर वापस वैसा का वैसा हो जाएगा। अगर हम उसको थोड़ा बहुत ज्ञान से समझाए तो बालक समझ भी सकता है, क्योंकि बालक तो भगवान का रूप हो, जैसे हम उसको सिखाएंगे वह वैसा ही सीखेगा। दोबारा से रिपीट करते हैं अनुशासन स्थापित करने में सहायक, कि शिक्षा मनोविज्ञान के ज्ञान के द्वारा शिक्षक प्रेम व सहानुभूति से अनुशासन स्थापित करने का प्रयास करता है। और प्राचीन समय में कठोर दंड के द्वारा अनुशासन स्थापित किया जाता था, लेकिन आज मनोविज्ञान का यह मानना है कि दंड के द्वारा स्थापित किया गया अनुशासन स्थायी नहीं रहता। आगे हम पढ़ते हैं उपयुक्त शिक्षण विधियों का प्रयोग, कि सीखने की प्रक्रिया में शिक्षण विधियों का महत्वपूर्ण स्थान है। शिक्षा मनोविज्ञान से शिक्षक को इस बात का ज्ञान होता है कि किन परिस्थितियों में किस प्रकार के बालकों के लिए किस प्रकार की शिक्षण विधि लाभदायक होगी। दोबारा से रिपीट करते हैं कक्षा कक्ष की समस्या, कि कक्षा कक्ष में कौन सी समस्या होती है उनका ज्ञान होना भी एक अध्यापक को जरूरी होता है। वह हम मनोविज्ञान की सहायता से पता लगा सकते हैं। इसमें कक्षा कक्ष की कुछ समस्याएं। नंबर 1 अनुशासनहीनता, बाल अपराध, छात्रों का पिछड़ापन आदि शिक्षण विधियां समस्या, ये समस्याएं होती है, ठीक है। और अनुशासन स्थापित करने में सहायक, इसमें यही है कि हम बालक को प्रेम सहानुभूति से समझाए, उन्हें अनुशासित बनाए, इसमें यही बताया है। उपयुक्त शिक्षण विधियों का ज्ञान, कि शिक्षा की प्रक्रिया विधियों की, इसमें क्या गया कि शिक्षा की प्रक्रिया में विधियों का महत्वपूर्ण स्थान है। क्या है? विधियों का महत्वपूर्ण स्थान है, कि शिक्षा मनोविज्ञान से शिक्षक को इस बात का ज्ञान है कि किन परिस्थितियों में किस प्रकार के बालकों के लिए किस प्रकार की शिक्षण विधि लाभदायक होगी। इसी प्रकार से हम आगे पढ़ते हैं मूल्यांकन की नवीन विधियों का प्रयोग। मूल्यांकन की नवीन विधियों का प्रयोग शिक्षक की सहायता से छात्रों की प्रगति पर निर्भर करती है और शिक्षा मनोविज्ञान मूल्यांकन की ऐसी विधियों का ज्ञान करता है जिनकी सहायता से शिक्षक छात्रों की प्रगति के माध्यम से अपना मूल्यांकन कर सकता है। कि मूल्यांकन की नवीन विधियों का प्रयोग, इसमें क्या बताया है कि शिक्षक की सफलता छात्रों की प्रगति पर निर्भर करती है। शिक्षा मनोविज्ञान मूल्यांकन की ऐसी विधियों का ज्ञान करता है जिनकी सहायता से शिक्षक छात्रों की प्रगति के माध्यम से अपना मूल्यांकन कर सकता है। क्या कर सकता है? प्रगति का मूल्यांकन कर सकता है। क्या कर सकता है? प्रगति का मूल्यांकन कर सकता है। क्या कर सकता है? प्रगति का मूल्यांकन कर सकता है।
आगे थे स्किनर। शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान शिक्षण के रूप में अपनी स्वयं की कुशलता का मूल्यांकन करने में सहायता देता है। उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है कि शिक्षक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान अत्यंत उपयोगी है। बिना इन ज्ञान के वह प्रगति नहीं कर सकता है और ना ही सफल शिक्षक हो सकता है। क्या नहीं हो सकता? सफल शिक्षक भी नहीं हो सकता। यह किसने कहा था? यह स्किनर ने कहा था। दोबारा से रिपीट करते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान शिक्षक के रूप में अपनी स्वयं की कुशलता का मूल्यांकन करने में सहायता देता है। उपयुक्त विवेचना से स्पष्ट है कि शिक्षा के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान अत्यंत उपयोगी है। बिना इस ज्ञान के वह प्रगति नहीं कर सकता है और ना ही एक सफल शिक्षक बन सकता है। यह स्किनर ने कहा था। आगे आता है कुप्पुस्वामी कि मनोविज्ञान शिक्षकों को अनेक प्रत्यय और सिद्धांत प्रदान करके उनकी उन्नति में योग देता है। दोबारा से रिपीट करते हैं स्किनर कि शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान शिक्षण के रूप में अपने स्वयं की कुशलता का मूल्यांकन करने में सहायता देता है। उपयुक्त विवेचना से स्पष्ट है कि शिक्षक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान अत्यंत उपयोगी है। बिना इस ज्ञान के वह प्रगति नहीं कर सकता है और ना ही सफल शिक्षक हो सकता है। आगे आता है मनोवैज्ञानिक कुप्पुस्वामी। इन्होंने क्या कहा है कि मनोविज्ञान शिक्षकों को अनेक प्रत्यय और सिद्धांत प्रदान करके उनकी उन्नति में योगदान देता है। क्या करता है? उन्नति में योगदान देता है। आगे हम पढ़ेंगे शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र। आगे हम पढ़ेंगे शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र कि शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र ये 13 होते हैं। किन के ये क्षेत्र होते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में संबंध में स्किनर ने लिखा है कि शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में वह सभी ज्ञान प्रविधियों सम्मिलित है जो कि प्रक्रिया को अच्छी तरह से समझे, अधिक निपुणता से निर्धारित करने से संबंधित है। आधुनिक शिक्षा मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र निम्नलिखित है। ये इनके क्षेत्र हैं। अब हम पढ़ेंगे एक एक करके आराम से। वंशानुक्रमक क्या आता है? वंशानुक्रमक। नंबर 2 है विकास, व्यक्तिगत भिन्नता, व्यक्तित्व, बालक, विशिष्ट बालक, अधिगम, पाठ्यक्रम, मानसिक स्वास्थ्य, शिक्षण विधियाँ, निर्देशन व परंपरा, मापन व मूल्यांकन, समूह गतिविधियाँ, अनुसंधान। रिपीट करते हैं। वंशानुक्रमक, विकास, व्यक्तिगत विभिन्नता, व्यक्तित्व, विशिष्ट बालक, अधिगम प्रक्रिया, पाठ्य निर्माण, मानसिक स्वास्थ्य, शिक्षण विधियाँ, निर्देशन व परंपरा, मापन व मूल्यांकन, समूह गतिविधियाँ और अनुसंधान। ये जो हमारे मनोविज्ञान के क्या है क्षेत्र आ गए। अब हम दोबारा से रिपीट करते हैं एक बार और। शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र कि शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र के संबंध में स्किनर ने लिखा कि शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में वह सभी ज्ञान प्रविधियाँ सम्मिलित है जो सीखने की प्रक्रिया को अच्छी प्रकार से समझे, अधिक निपुणता से निर्धारण करके संबंधित है।
आधुनिक शिक्षा मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र आते हैं। वंशानुक्रमक आ गया, विकास आ गया, व्यक्तित्व भिन्नता आ गया, व्यक्तित्व आ गया, विशिष्ट बालक आ गया, अधिगम मतलब सीखना हो गया, पाठ्यक्रम मतलब किन किन योजना बनाना आ गया, मानसिक स्वास्थ्य आ गया, शिक्षण विधियाँ आ गया, निर्देशन आ गया, मापन मूल्यांकन आ गया, समूह गतिविधियाँ आ गई और अनुसंधान आ गया। ठीक है, ये सारे इनके क्षेत्र आ गई। अब हम एक बार फिर से रिपीट करते हैं शिक्षक। एक बार हम फिर से रिपीट करते हैं शिक्षक की महत्वपूर्ण धुरी शिक्षक है। और एक शिक्षक को शिक्षार्थी का ज्ञान होना जरूरी है और शिक्षण विधियों का ज्ञान, शिक्षा के विभिन्न उद्देश्यों का ज्ञान, इनके बारे में एक शिक्षक होना जरूरी होता है और यह मनोविज्ञान की सहायता से हम प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, एक वैज्ञानिक थे फ्रोबेल, उन्होंने ही कहा कि शिक्षकों को बालोत्थान का क्या कहा है, मालिका था। ठीक है, और कोलेस्टेन ने यह कहा कि शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक विशेष को निर्णय करने में सहायता दे सकता है कि विशिष्ट परिस्थितियों में विभिन्न समस्याओं का समाधान किस प्रकार करें। और हमने आगे पढ़ा था कि शिक्षक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का क्या क्या महत्व होता था। इसमें समय का ज्ञान तैयारी हो गया, बाल विकास की विभिन्न अवस्था हो गई। इसमें समय के प्रति ज्ञान यही है कि हमें उनका एक बच्चों का ज्ञान होना ज़रूरी होता है कि किसी कार्य के कुशल व्यक्ति की सफल हो सकता है जब उसे उसका बुद्धि स्तर, व्यवहार, योग्यता आदि का ज्ञान प्राप्त करता है। फिर हमने पढ़ा था कि बाल विकास का ज्ञान, उनके अवस्थाओं का, कि शिक्षा मनोविज्ञान से शिक्षक को बालक के विकास की विभिन्न अवस्थाओं का ज्ञान प्राप्त होता है। और हमने आगे ये पढ़ा था बालक के क्या पढ़ा था कि बालक के स्वभाव व व्यवहार का ज्ञान, कि शिक्षा मनोविज्ञान की सहायता से हमें बालक का उसका स्वभाव, उसका व्यवहार, उसके बारे में हमें ज्ञान होना जरूरी होता है। और शिक्षक की मूल प्रवृत्तियाँ, इसमें संवेग का ज्ञान प्राप्त हो गया, इसमें ही आ गया। और बालक के चरित्र निर्माण में सहायक, कि शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक उन विधियों का ज्ञान करता है जिनके से सहायता से वह छात्रों में नैतिक गुणों का क्या करता है, विकास। और ये हम सब शिक्षा मनोविज्ञान की सहायता से इसमें जान सकते हैं। आगे आ गया, आगे हमने पढ़ा था बालक की आवश्यकताओं का ज्ञान, कि बालक की कौन कौन सी आवश्यकताएं होती हैं। इसमें एक नंबर 1 था प्रेम, आत्मसम्मान, स्वतंत्रता, सहानुभूति आदि इसमें आ जाते हैं। उनकी आवश्यकताएं पूर्ण हो जाने पर स्वाभाविक विकास होता है। शिक्षकों को शिक्षा मनोविज्ञान बालक की उन आवश्यकताओं का ज्ञान होता है कि उनको क्या क्या उनको ज्ञान होना जरूरी है। इसमें प्रेम था, प्रेम आ गया था, आत्मसम्मान आ गया था, स्वतंत्रता आ गई थी, सहानुभूति आदि का ज्ञान होना इसमें ज़रूरी होता है। इसी प्रकार से हमने आगे पढ़ा था कि बालक के व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ज्ञान, इसमें क्या कहा था कि उनकी रुचियाँ आ गया, योग्यता आ गई, बुद्धि आ गई, उनकी कार्य क्षमता आ गई आदि में अंतर होता है। और शिक्षा अपने शिक्षण में तभी सफल हो सकता है जब बालकों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ज्ञान हो और उन ज्ञान में शिक्षा मनोविज्ञान प्रदान करता है। फिर हमने पढ़ा था कि बालक के व्यक्तित्व का सर्वगण विकास, कि बालकों के व्यक्तित्व का सर्वगण विकास शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है। कि शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक का उन विधियों का ज्ञान करता है जिनसे प्रयोग बालक के व्यक्तित्व का सर्वगण विकास संभव है। फिर हमने पढ़ा था कि कक्षा की समस्याओं का ज्ञान, इसमें यही है कि अनुशासनहीनता आ गया, बाल अपराध आ गया, छात्रों का पिछड़ापन आदि इसमें आते हैं। और शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक की समस्याओं के कारण उन्हें दूर हम कर सकते हैं। कि अनुशासनहीनता के बारे में हम जान करते हैं, बाल अपराध, छात्रों का पिछड़ापन, इसके बारे में हम उनकी सहायता से उनको दूर कर सकते हैं। इसके बारे में हमें ज्ञान होना ज़रूरी होता है। बाद में हमने पढ़ा था कि अनुशासन स्थापित करने में सहायक, इसमें यही है कि हम बच्चों को प्रेम और सहानुभूति से अनुशासन के बारे में बताए। ठीक है,
हम कोई भी कठोर दंड देकर उन्हें अनुशासन उनमें स्थापित नहीं कर सकते। वह कुछ समय के लिए हो सकता है, अगर हम उसे प्रेम से समझाएंगे तो वह लंबे समय तक बना रहेगा। फिर हमने पढ़ा था उपयुक्त शिक्षण विधियों का प्रयोग। इसमें यही है कि सीखने की प्रक्रिया में शिक्षण विधियों का महत्वपूर्ण स्थान है। शिक्षा मनोविज्ञान से शिक्षक को इस बात का ज्ञान होता है कि किन परिस्थितियों में किस प्रकार के बालकों के लिए किस प्रकार की शिक्षण विधियाँ लाभदायक होगी। और फिर हमने पढ़ा था कि नवीन मूल्यांकन के नवीन विधियों का प्रयोग। इसमें यह आ गया कि छात्रों की क्या है प्रगति पर डिपेंडेड है ये। और शिक्षा मनोविज्ञान मूल्यांकन के ऐसी विधियों का ज्ञान करता है। शिक्षक छात्रों की प्रगति के माध्यम से मूल्यांकन कर सकता है। इसमें हमने पढ़ा था स्किनर, इन्होंने क्या कहा है कि शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान शिक्षक के रूप में अपने स्वयं कुशलता का मूल्यांकन करने में सहायता देता है। और इसमें था मनोवैज्ञानिक कुंपू ने क्या कहा था कि मनोविज्ञान शिक्षकों को अनेक प्रत्यय और सिद्धांत प्रदान करके उनकी प्रगति योग देता है। फिर हमने आगे पढ़ा था शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र कि शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र से संबंध में स्किनर ने लिखा कि शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में सभी ज्ञान प्रविधि सम्मिलित है और जो सीखने की प्रक्रिया अच्छी प्रकार से समझे अधिक गुणवत्ता से निर्धारित करने से संबंधित है। आधुनिक शिक्षा मनोविज्ञान के आधार शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र निम्नलिखित है। कौन कौन से थे? वंशानुगर्मक, विकास, व्यक्तिगत विभिन्नता, व्यक्तित्व, विशिष्ट बालक, अधिगम प्रक्रिया, पाठ्यक्रम निर्माण, मानसिक स्वास्थ्य, शिक्षण विधियाँ, निर्देशन व प्राश्रम, मापन व मूल्यांकन, समूह गतिशीलता, अनुसंधान। अब हम दोबारा रिपीट करते हैं। वंशानुगर्मक क्या गया? वंशानुगर्मक क्या गया? वंशानुगर्मक क्या गया? वंशानुगर्मक। नंबर 2 कौन सा क्षेत्र है? विकास। नंबर 2 कौन सा है? विकास। कौन सा है? विकास। क्या है? विकास। नंबर 1 क्या था? वंशानुगर्मक। नंबर 2 क्या है? विकास। नंबर 3 आ गया व्यक्तिगत विभिन्नता। क्या आ गया? व्यक्तिगत विभिन्नता। नंबर 3 आ गया व्यक्तिगत विभिन्नता। पहले वाला कौन सा था? वंशानुगर्मक। नंबर 2 था विकास। नंबर 3 था व्यक्तिगत भिन्नता। क्या था? व्यक्तिगत भिन्नता। नंबर 4 आ गया व्यक्तित्व। नंबर 4 आ गया उसका व्यक्तित्व, उसकी पर्सनैलिटी। नंबर 5 आ गया विशिष्ट बालक। नंबर 5 आ गया विशिष्ट बालक। नंबर 6 आ गया अधिगम प्रक्रिया। नंबर 6 आ गया अधिगम प्रक्रिया। नंबर 6 आ गया अधिगम प्रक्रिया। नंबर 7 आ गया पाठ्यक्रम निर्माण। नंबर 7 आ गया पाठ्यक्रम निर्माण। नंबर 8 आ गया मानसिक स्वास्थ्य। नंबर 8 आ गया मानसिक स्वास्थ्य। नंबर 9 आ गया शिक्षण विधियाँ। नंबर 9 आ गया शिक्षण विधियाँ। और नंबर 10 आ गया निर्देशन व परामर्श। नंबर 10 आ गया निर्देशन व परामर्श। नंबर 11 आ गया मूल्यांकन व मापन व मूल्यांकन। नंबर 11 आ गया मापन व मूल्यांकन। नंबर 12 आ गया समूह गतिशीलता। नंबर 12 आ गया समूह गतिशीलता। और नंबर 13 आ गया अनुसंधान। नंबर 13 कौन सा आ गया? 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 अनुसंधान। नंबर 1 आ गया वंशानुगर्मक, विकास, व्यक्तिगत विभिन्नता, व्यक्तित्व, विशिष्ट बालक, अधिगम, पाठ्यक्रम निर्माण, मानसिक स्वास्थ्य, शिक्षण विधियाँ, निर्देशन व परामर्श, मापन व मूल्यांकन, समूह गतिविधियाँ, अनुसंधान। अब हम दोबारा रिपीट करते हैं एक बार और। नंबर 1 कौन सा आ गया? वंशानुगर्मक। नंबर 1 कौन सा आ गया? वंशानुगर्मक। कौन सा आ गया? वंशानुगर्मक। नंबर 2 कौन सा आ गया? विकास। नंबर 2 कौन सा आ गया? विकास। नंबर 2 कौन सा आ गया? विकास। नंबर 3 व्यक्तिगत विभिन्नता, व्यक्तित्व, विशिष्ट बालक, अधिगम प्रक्रिया, पाठ्य निर्माण, मानसिक स्वास्थ्य, शिक्षण विधियाँ, निर्देशन, मापन एवं मूल्यांकन, समूह गतिविधियाँ और अनुसंधान। ये हम शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। इनके 13 क्षेत्र थे, जिसमें विकास, वंशानुगर्म, व्यक्तिगत विभिन्नता, व्यक्तित्व, विशिष्ट बालक, अधिगम प्रक्रियाएँ
और पाठ है निर्माण, मानसिक स्वास्थ्य, शिक्षण, विधियाँ, निर्देशन व परंपरा, मापन एवं मूल्यांकन, समूह, गतिशीलता, अनुसंधान। क्या आ गया? अनुसंधान। आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी। कल की वीडियो में हम आगे और पढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत।